ओके गाइज, ये हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था और हमारी ट्रिप का आखिरी दिन भाई साहब बहुत मजे आए। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम फाटा। तो कल रात को मैं सारे लोगों को लेके भाई फाटा आ गया था। हमने यहाँ पे ये सामने होटल आपको दिख रहा है ना, इस होटल में हमने स्टे किया था। सारे लोग यहाँ पे स्टे कर रहे थे हम लोग। लगभग हमको यहाँ पहुँचते ना 1 बज गए थे, सोते 1:30 बज गया था। फिर सुबह 5 बजे उठ गए हम लोग और 6:30 बज चुके। वैसे 4 बजे निकलने की तैयारी थी, लेकिन भाई इतने सारे लोग होते हैं ना, मतलब अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब तैयार नहीं हुए। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे कोई पंजाब का ग्रुप है, वो लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं, तो उन्हीं के चक्कर में लेट हो रहा है। बाकी सारे लोग रेडी हैं, ठीक है भाई। हमारे ड्राइवर साहब भी रेडी हो गए। अब निकलते हैं यहाँ से हमको जाना है सीतापुर या सोनप्रयाग, 2 पार्किंग है। हम लोग सीतापुर की पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर वहाँ से टैक्सी लेके हम लोग गौरीकुंड पहुँचेंगे। फिर गौरीकुंड से हम लोग पैदल यात्रा अपनी स्टार्ट करेंगे। बीइंग ए कोऑर्डिनेटर भाई बिल्कुल ईजी नहीं है भाई। लोगों को पता है क्या, जो लोग टाइम पर तैयार हो जाते हैं वो लोग आपको सुनाएंगे, जो लोग टाइम पर तैयार नहीं होंगे उनको आपको कन्विंस करना है। भाई चाबी वाबी आप ले लेना है ना खुद ही। चले भाई, लोड ही नहीं यार भाई चलो। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। तुमने तो बैड मॉर्निंग कर दिया, गुड मॉर्निंग साहब। भाई साहब ये अभी बनियान में घूम रहे हैं। भाई साहब देख लो, ये हमारा आज का नौजवान, आज का युवा 4 बजे से बोला हुआ तैयार होने को, अभी तक तैयार नहीं हुए। 7 बज गए। हर हर बोले, हर हर महादेव। बड़ी खतरनाक जॉब है यार ये कोऑर्डिनेटर वाली। देखो भाई साहब, बिल्कुल वो स्पून फीडिंग करना पड़ता है। साथ में अब मैं भाइयों को मैंने 10 चक्कर मार लिए ऊपर से नीचे 3 फ्लोर का है। तो मैंने कहा भाइयों को अब साथ में लेके जाता हूँ, तो अब सारे भाइयों को साथ में लेके आया हूँ रूम पे ताला वाला मरवा के। ऐसा हमने कल भी दरी आना। बाकी हमारी गाड़ी रेडी है, सारे लोग रेडी हैं। अब एक काम करते हैं, ब्रेकफास्ट हमने पैक करवाया हुआ था, ब्रेकफास्ट गाड़ी में रखवा लेते हैं सबको, फिर गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सब अपने अपने साथ में ब्रेकफास्ट लेके जाएंगे अपना। ओके सो गाइज, हमारे जितने भी लोग थे ना, सबका हमने सामान यहाँ रख दिया है। बाकी लोग साथ में सामान नहीं लेके जाएंगे, सामान हमारे यहीं रहेगा। बाद में हमारे भाई स्टोर रूम में रख देंगे ना। चलो भाई, हर हर महादेव। चलो भाई, हमारी गाड़ी रेडी है, चलो बैठो। ओके जी, फाइनली हम लोग निकल चुके हैं। सुबह के 7 बज गए हैं और हम लोग अपने अपने सफ़र पे आगे निकल गए हैं। हमारा प्लान था वैसे सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे निकलने का, लेकिन भाई जब इतने सारे लोग होते हैं, सबको तैयार करना, सबको लेके आना भाई। और कोऑर्डिनेटर बढ़िया ना हो, सुन लो। कोऑर्डिनेटर बढ़िया था। हाँ ठीक है। और जेंट्स लेट करें। हाँ जेंट्स लेट करें, करना लेडीजों को चाहिए। हाँ, करना चाहिए, पर जेंट्स लेट करें। पता नहीं कौन सा मेकअप कर रहे थे ये लोग। बिना नहाए धोए भी इनको लेट होना होता है। हाँ मतलब बिना नहाए तो भी चल रहे हैं कुछ लोग। गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। मैं नहीं जा पाऊंगा। तो हमने गाड़ी से उतर गए हैं और यहाँ पे ना जाम लगा हुआ है। ये जाम लगा हुआ भाई सीतापुर तक की जो पार्किंग है, पार्किंग में जाम लगा हुआ है। तो मैंने सारे लोगों को उतार लिया, मैंने कहा पैदल ही चलो, क्योंकि अब लोग पहाड़ चढ़ना है भाई। अब थोड़ा सा पैदल चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सोनप्रयाग तो पहुँच चुके हैं और यहाँ से ना अब लाइन भी स्टार्ट हो गई है। अभी लगभग जहाँ से टैक्सी मिलेगी वो जगह लगभग यहाँ से 3 से 3.5 किलोमीटर है और यहीं से लाइन लग गई है। तो वहाँ तक पहुँचने में लगभग मुझे लगता है 1 घंटा तो लग जाएगा आराम से। तो लाइन लगी है ये इसलिए क्राउड को मैनेज करने के लिए, क्योंकि जब लोग ना सारे लोग ऐसे भर भर के जाते हैं ना, सोनप्रयाग में पहुँचते हैं, तो टैक्सी स्टैंड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लोग टैक्सियों के पीछे भागते हैं। तो इसीलिए ये इस साल से ही मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ही लाइन वाला सीन स्टार्ट हो गया है। आपने कई सारे वीडियो भी देखे होंगे केदारनाथ और ऐसी लंबी लंबी लाइन लगी है भाई। ये पूरी लाइन 1 घंटे में साफ हो जाएगी गाइज। बड़ी लंबी लाइन है, लगभग 3-4 किलोमीटर लाइन है, लेकिन मैं तो साइड से आ गया। लोकल लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ओके गाइज, मैंने सोनप्रयाग क्रॉस कर लिया। सोनप्रयाग क्रॉस करके मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग टैक्सी की तरफ। ये वाली रोड है, जिस रोड से होते हुए हम लोग केदारनाथ मंदिर की तरफ जाएंगे, गौरीकुंड की तरफ। टैक्सी से मैं पहुंच चुका हूं। बाकी पूरा ग्रुप हमारा पीछे है। और अभी वैसे मैं जितने लेकर आया था, मैं 23 लोगों को लेकर आया था। बाकी साथ में अभी एक आर्टिका और आई है, तो उनके लिए भी कोऑर्डिनेटर मैं ही हूँ। तो सारे लोगों को टैक्सी में बैठाने के बाद सबसे एंड में मैं जाऊँगा। बाकी सुबह ब्रेकफास्ट पैक करवा लिया था, तो पोहा था ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद लोग आते, लोगों का वेट करते हैं। भाई मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे ना लगभग 2 घंटे हो गए हैं। अभी तक मेरे कम से कम 8 लोग निकल गए हैं। 15 से 16 लोग अभी और आने हैं। ऐसी हालत होती है टैक्सी स्टैंड में, कुछ लोगों को रोक के रखा हुआ है। जैसे यहाँ से छोड़ते लोग ऐसे भाग के निकलते हैं यहाँ से। देखो सिंघम बड़ा दमदार है भाई साहब पुलिस वाले, इन्होंने पूरा क्राउड संभाल रखा अकेले। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। काफ़ी देर से मैं यहाँ पे बैठा हुआ था
काफ़ी लोगों का वेट किया, मतलब काफ़ी लोगों को बैठा लिया। लगभग 1500 लोग चले गए और इतने ही लोग अभी बाकी बचे हैं। अगर मैं सारे लोगों का वेट करूँगा तो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाएगा। यहाँ पे मेरे को ऊपर जाके सबके लिए रूम का अरेंजमेंट भी करना है। भाई साहब फुल मारा मारी है भाई, फुल मारा मारी हो रखी है यहाँ पे गाड़ियों की। 2025 में ना ये 5वीं बार है मैं केदारनाथ जा रहा हूँ। अभी तक इस साल में 5 बार ऑलरेडी मैं होके आ चुका हूँ। गौरीकुंड यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर होगा भाई, 5 से 10 मिनट पहुँच जाएंगे आराम से। भाई साहब सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच में ये वाला जो पैच है प्रॉपर ना, इसमें भाई मानसून के टाइम पे देखो कैसा ऊपर पूरा मलबा रखा है। किसी भी टाइम ये नीचे आएगा, भयंकर सी बारिश होगी सब नीचे आ जाएगा ये। तो मैं गौरीकुंड पहुँचने वाला हूँ, टैक्सी से उतर गया हूँ। टैक्सी से मैं लगभग काफ़ी पहले उतर गया यार, क्योंकि ना आगे काफ़ी जाम था, बार बार गाड़ी रुक रही थी। मैंने कहा इससे पैदल चलते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे तो ऐसे देखो अभी चलिए फिर रुक गए यहाँ पे। गौरीकुंड पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन यार ये क्या हो क्या रहा है ये देखो। अब ये नदी की हम लोग पूजा करते हैं, ये मंदाकिनी नदी है जो आगे जाके गंगा बनती है। हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड में और यही जगह है जहां से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है। जो मेरा ग्रुप है वो पहुंच चुका है इधर, लेकिन मैं अपने ग्रुप के साथ में नहीं चल पाऊंगा। कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं, कुछ लोग तो अभी उधर ही हैं, टैक्सी स्टैंड पे भी नहीं पहुंचे हैं। ओके गाइस, ट्रैक स्टार्ट करने से पहले ना कुछ केले रख लिए मैंने, केले खाते हुए चलेंगे। बाकी मेरे पर टाइम नहीं है, सीधा ऊपर निकलूंगा मैं। मेरे को 6 बजे से पहले पहुंचना है भाई ऊपर। भाई पिछली बार से बहुत ज़्यादा घोड़े दिख रहे हैं। जो मैं तो लास्ट टाइम जब कर्फ्यू हुआ था तब आया था, कर्फ्यू कह रहा हूँ, फ्लू हुआ था घोड़े को, तब तक था मैं यहाँ पे। और जब फ्लू ठीक हो गया था थोड़े थोड़े घोड़े आने लग गए थे, तब तक मैं यहाँ पे था। लेकिन अब भाई दोबारा से काफ़ी सारे घोड़े आने लग गए। घोड़ा चलाते हो क्या? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? कितने साल के हो? 16 साल के। अभी से बिजनेस करने लग गए? कितने चक्कर ले जाते हो एक दिन में? एक ही चक्कर जाते हो? कौन सी क्लास में हो? पढ़ाई करते हो? पढ़ाई करते हैं, अभी छुट्टी है तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके सो गाइज, यहाँ पे ना एक गेटवे एट गौरीकुंड ऐसा बनाया हुआ है। यात्रा यहाँ से स्टार्ट होती है। भाई केदारनाथ आओगे तो रोडों पे गाड़ियों का जाम तो मिलेगा आपको, लेकिन ट्रैक पे यात्रा कर रहे होगे ना, ऐसा घोड़ों का जाम मिलेगा। पहले यात्री का है तो घोड़े क्यों खड़े हैं? हाँ, सबसे डिसिप्लिन में घोड़े वाले चलते हैं। गाइस लगभग मेरे को आधा घंटा हो गया और आधे घंटे मैंने लगभग 3 किलोमीटर कवर कर लिया। और अब 3 किलोमीटर बाद कुछ ऐसे नज़ारे देखने को मिले। केदारनाथ यात्रा करोगे तो जो सबसे पहला स्पॉट पड़ता है जहाँ पे आप रुकोगे वो पड़ता है भाई ये हेलीपैड। ट्रैक कर रहे हो तो ट्रैक में आपके कम से कम ब्रेक होने चाहिए। ब्रेक चाहे ज़्यादा हो लेकिन बहुत छोटे छोटे ब्रेक हो, 5 मिनट से ज़्यादा कोई ब्रेक मत लेना। आज की यात्रा का हमारा दूसरा स्पॉट भैरव मंदिर, ये चिरबासा में है। 3 किलोमीटर मैंने ट्रैक पूरा कर लिया है। मैं रुकने वाला था अपनी दुकान पे, लेकिन मेरे को ना भाई लोग मिल गए, हमारे ग्रुप से ही हैं भाई लोग। भाई अपना नाम बताओ। विक्रम शर्मा। विक्रम शर्मा कहाँ से? हरियाणा। करनाल से। और ये भाई है जॉनी शर्मा कहाँ से? करनाल से। अरे फेमस ब्लॉगर की दुकान है क्या भाई? कैसे हो भाई? नमस्कार, क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया। रशिया कब निकल रहे हो? 1 तारीख को निकल जाऊंगा ऐसे। मैं जंगल चट्टी पे आ चुका हूँ। ये है जंगल चट्टी। जंगल चट्टी में पुलिस का ऑफ चौकी है और यहाँ पे हेल्थ कैंप भी है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन की दिक्कत लग रही है, बीपी की प्रॉब्लम लग रही है, यहाँ पे आपको मेडिकल सर्विसेज मिल जाएंगी, मेडिसिन भी मिल जाएंगी। तो चेकअप वेकअप करवा के आगे निकलना अगर कुछ भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है। वैसे तो यार पूरा केदारनाथ मार्ग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अगर आप लोगों को और घोड़े को ना देखो तो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। आपको जगह जगह पे ना इस तरह के कुछ झरने दिखाई देंगे। ये देखो, ये एक वाटरफॉल नहीं है, ऐसे आपको कई वाटरफॉल दिखाई देंगे। और यहाँ पे कुछ लोग, ये देखो कहाँ पे बैठ के ये लोग कुछ खाना बना रहे हैं। खाना तो बना रहे हैं, लेकिन इस बात पे कपड़े उतारने वाले क्या बात थी। ऑलमोस्ट 2 महीने होने वाले हैं, 1.5 महीने लगभग हो गया है यात्रा स्टार्ट हुई। और ये ब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ भाई। हम लोग पहुंच गए हैं रामबाड़ा में। भाई मेरे को ना इस जगह पे कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं, बहुत ना बड़े बड़े जो पत्थर थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ हो गए हैं। शायद हो सकता है कि ब्लास्टिंग कर करके इनको निकाला जा रहा हो।
भाई रामबाड़ा क्रॉस कर लिया, 2:55 हो रहे, अभी 3 नहीं बजे। आय हाय क्या मौसम हो गया भाई। 4 बज गए हैं और 4 बजते ना यहाँ पे मौसम ऐसा हो जाता है कि आपको जैकेट वैकेट निकालने की जरूरत पड़ जाएगी। वैसे अभी मैं 1 घंटा चल सकता हूँ बिना जैकेट के, क्योंकि चल रहा हूँ ना तो बॉडी गर्म है। बड़ी लिंचोली में पहुँच चुका हूँ। ये जो सामने देख रहे हो बड़ा सा कैंप देख रहे हो, ये लिंचोली कैंप इसको बोलते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे रुकने का, खाने पीने का, अब तो वैसे केदारनाथ में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे आपको रुकने की जगह ना मिले। आज से 1 महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, उस टाइम पे ग्लेशियर कुछ ऐसा दिखता था, मैं क्लिप लगा दूंगा। अब देखो ये वाला ग्लेशियर कुछ ऐसा हो गया है ओनली 1 मंथ में। भाई जब आप लोग केदारनाथ यात्रा पे आओगे ना, जब आप चल रहे होगे पैदल पैदल, आप ना बहुत परेशान होगे, घोड़े खच्चर वाले से बहुत परेशान होगे। आपको लगेगा भाई साहब मैं क्यों ही आया, इतना परेशान हो गया आप यात्रा में। लेकिन भाई आपसे ज़्यादा ना वो लोग परेशान होंगे जो घोड़े खच्चर पे बैठे होते हैं। भाई साहब वो ना उनकी जान ना हलक में आई होती है भाई साहब, और बहुत मतलब कमर की तो बैंडी बच जाती है जो लोग घोड़े पे ट्रैवल करते हैं, घोड़े पे यात्रा करते हैं। ठीक है, बाकी कहीं पे दिखेगा मैं दिखाता हूँ अभी आपको। पीछे 2-4 ये हर बार होता है भाई कि घोड़े पे बैठे हुए ना, लेडीज से खास तौर पे भाई साहब चीखम चिल्ली चलती है उनकी, अरे भाई साहब उतार दो उतार दो उतार दो। घोड़े वाला बोलता है चुप रहो चुप रहो चुप रहो वो कहते हैं उतार दो उतार दो उतार दो। यही चलता रहता है भाई। केदारनाथ ट्रैक के ना एक फनी स्टोरी और आपको सुनाता हूँ। ये बहुत काफ़ी ना रिलेटेबल सीन है। जितने भी लोग केदारनाथ जब पहली बार होंगे ना, उनके साथ में ये सीन हुआ होगा। होता क्या है ना कि केदारनाथ है वैसे, अगर जब आप लोग गौरीकुंड पहुँचोगे, गौरीकुंड में कहीं पे भी अगर आपको केदारनाथ का बोर्ड लगा मिलेगा ना, माइलस्टोन, तो आपको देखने को मिलेगा केदारनाथ 16 किलोमीटर। ठीक है, आप यात्रा पे आओगे, आप काफ़ी चलोगे, आपको लगेगा ऑलमोस्ट आपने 16 किलोमीटर से काफ़ी ज़्यादा आपने चल लिया है। आपको फिर ना एकदम से एक माइलस्टोन दिखेगा केदारनाथ 6 किलोमीटर। वहाँ पे ना आपको गुस्सा भी आएगा और खुशी भी होगी। गुस्सा आएगा कि भाई इतना चल लिया, अभी भी 6 किलोमीटर रह गया। खुशी इस बात की होगी कि भाई चलो अब 6 किलोमीटर है, इसको भी पार कर लेंगे जब इतना पार कर लिया है तो। लेकिन आप वो 6 किलोमीटर चलोगे उस माइलस्टोन से, आप 6 किलोमीटर आगे आ जाओगे, 6 किलोमीटर आगे आप आगे, उसके बाद भी केदारनाथ मंदिर नहीं आएगा। ठीक है, वहाँ पे आप किसी से पूछोगे कि भाई केदारनाथ मंदिर कितना दूर है, तो आपको जवाब मिलेगा 3 किलोमीटर। फिर आपको गुस्सा आएगा। उसके बाद गुस्सा क्या भाई, देखो यात्रा तो करनी है, लेकिन एक वो होता है ना, उम्मीद टूटती है कि यार हमको तो लग रहा था आने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं आया, पता नहीं अब कितना और दूर है, कहाँ जाके बैठ गए महादेव। ठीक है, और अब शुरू होता है उस, जब वो बंदा बोल देगा नहीं और 3 किलोमीटर, उसके बाद सिलसिला होता है भाई, सिलसिला शुरू होता है 3 किलोमीटर का। उसके बाद आप चाहे 100 मीटर चल लो, चाहे 200 मीटर चल लो, चाहे 1 किलोमीटर चल लो, 2 किलोमीटर चल लो, आप किसी भी चलते हुए इंसान से या ऊपर से आते हुए इंसान से या किसी लोकल से पूछोगे ना मंदिर कितना दूर है, आपको एक ही जवाब मिलेगा 3 किलोमीटर। उसके बाद आप 3 किलोमीटर और आ जाओगे, मंदिर कितना दूर है, 3 किलोमीटर। बड़ी फनी सी स्टोरी है। कई लोगों के साथ में ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ में तो हुआ था और मेरे दोस्तों के साथ भी हुआ था जो लोग पहली बार जब केदारनाथ आए थे। काफ़ी रिलेटेबल्स है। आपके साथ हुआ है तो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फाइनली भाई साहब बेस कैंप पहुँच गए हैं। सो गाइज हम लोग बेस कैंप में आ गए। और इस जगह को बेस कैंप क्यों बोलते हैं, एक तो ना यहाँ पे घोड़ा पड़ाव है, घोड़ा पड़ाव, घोड़े से अगर आप नीचे से आ रहे हो तो आखिरी स्टॉप है, यहाँ से थोड़ा सा 500 मीटर आगे घोड़ा पड़ाव है। और यहाँ पे ना एक अस्पताल भी है, छोटा सा अस्पताल, जहाँ पे डॉक्टर वगैरह बैठे रहते हैं। इमरजेंसी की केस में आप वहाँ पे जाके चेकअप करवा सकते हो, पूरी दवाई वगैरह मिल जाती है, 3-4 डॉक्टर वहाँ पे बैठे रहते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे ना ऐसे बड़े बड़े टावर भी लगे हुए हैं, 5G नेटवर्क आते हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ से अब मंदिर 2 किलोमीटर रह जाता है। और फिर बेस कैंप से ना रास्ते प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। पैदल यात्रा कर रहे हो तो उसके बाद आपको आराम ही रहेगा, घोड़े से यात्रा कर रहे हो तो घोड़ी पड़ाव में उतर के फिर पैदल प्लेन रास्ते में जाना है अपने। इस जगह को रुद्रा पॉइंट भी बोलते हैं, घोड़ा पड़ाव भी बोलते हैं, बेस कैंप भी बोलते हैं, तीनों जगह ये आसपास में ही है। ये भाई घोड़ा पड़ाव, घोड़े से आ रहे हो तो इधर ही उतरोगे और इधर से ही चढ़ोगे, यहीं पे घोड़े रुकते हैं। लास्ट स्पॉट है ये घोड़ों का, इससे आगे घोड़े नहीं जाते हैं। भाई ये चीज़ बढ़िया देखी मैंने, जो भी कचरा यहाँ पे होता है ना वो नीचे जाता है भाई ऐसे ट्रैक्टर में। इतने यात्री आते हैं तो उस हिसाब से उनके लिए रुकने के लिए,
उनके खाने के लिए बहुत से इंतजाम किए जाते हैं। उसकी वजह से बहुत कूड़ा कचरा होता है, तो कूड़ा कचरा वैसे नीचे ले जाया जाता है भाई ट्रैक्टर में। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी होगी कि यहाँ पे ना एक हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोशिश कर रहा था और वो नीचे गिर जाता है। तो देखो अभी तक यहीं रखा हुआ है। एक ऐसा हेलीकॉप्टर ना फाटा के पास भी पड़ा हुआ है। जब आप लोग गौरीकुंड की तरफ को आओगे तो वहाँ ऐसा रोड भी पड़ा हुआ है, ऐसा पैक करके रखा हुआ है उसको भी। लोग मंदिर में पहुँचने वाले उससे पहले यहाँ से ना टोकन ले लेते हैं। यहाँ पे एक टोकन काउंटर ऐसा बना हुआ है। मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए टोकन चाहिए होता है, रजिस्ट्रेशन से नहीं होगा, टोकन होगा रजिस्ट्रेशन से। तो जैसे हरिद्वार में गंगा आरती होती है ना, यहाँ केदारनाथ में भी शुरू हो गया। देखो मंदाकिनी की आरती हो रही है। एक चीज़ नई ऐड हो गई है इसमें, आपको गंगा आरती मतलब मंदाकिनी आरती देखने को भी मिला करेगी जब केदारनाथ में आओगे। चलो भाई मैं थोड़ा लेट हो गया, आरती तो हो गई है। आप पंडित जी आरती दे रहे हैं सबको, तो हम भी आरती ले लेते हैं। भाई क्या कर दिया, उनको कवर कर दिया पूरा। इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा, शायद कुछ काम चल रहा होगा इसमें। भाई मैं तो यहाँ पे ना लगभग 5:30 पे पहुँच गया था, लेकिन अभी भी कुछ लोग ग्रुप के रामबाड़ा में हैं। उनको भी यहाँ तक आने में ना लगभग 4 से 5 घंटे कम से कम लगेंगे। रात के 2 बज चुके हैं और मैं जा रहा हूँ अभी सोने के लिए, लेकिन अभी भी एक बंदा रह गया है जो भी ऊपर नहीं आया है। उनका मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही वो आएगा उनको रूम देके फिर मैं सोने के लिए चले जाऊँगा। बाकी आपसे मिलते हैं कल मॉर्निंग में। हेलो जी, गुड मॉर्निंग काहे का भाई, आफ्टरनून हो गया और ये सामने केदारनाथ मंदिर। कल भाई तीसरा दिन है ये, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा मैं सो नहीं पा रहा हूँ। आज लगता है कि अगर टाइम पे पहुँच गए थोड़ी नींद सोने को मिल जाएगी। बाकी आप लोग निकल रहे हैं यहाँ से, पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया भाई। मतलब एक दिन में मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ ये वाला कोऑर्डिनेटर वाला। भाई साहब क्या लेनी देनी करते हैं लोगों को संभालना भाई। वो भी कोई लोग तुम्हारे साथ पैसे दे के तुम्हारे साथ जा रहे हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि पैसे दे रहे हैं तो उन्होंने तुम उनका ही हो। भाई साहब छोटी छोटी चीज़ों के लिए मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। जिस एक्सपीरियंस के लिए मैं था ना वैसा एक्सपीरियंस था। 3:30-4 बज चुके, मतलब ऑलमोस्ट 4 बजने वाले हैं और अभी भी देखो कितना भीड़ है भाई। 4 बजे भी यहाँ पे इतना भीड़ लगा रहता है। बाकी 3:30 बजे के बाद ना यहाँ पे मौसम कुछ ऐसे हो जाता है। देखो पूरे बादल लग गए चारों तरफ, लेकिन अच्छी बात यह है कि ना 3-4 दिन से मतलब मौसम बिल्कुल साफ़ है, बारिश वगैरह नहीं हो रही है। तो अभी भी अगर बारिश नहीं होगी तो बढ़िया है, क्योंकि मैं अपना रेनकोट नहीं लाया हूँ नीचे से। अगर बारिश हुई तो मेरे को रेनकोट खरीदना पड़ेगा। 350 रुपये का रेनकोट है यहाँ पे। बाकी सारे लोग चले गए, ऑलमोस्ट 16-17 लोग चले गए। ये अभी लास्ट में कुछ लोग रह गए थे, तो मैं लास्ट वालों के साथ में ही जा रहा हूँ। जितने लोग रास्ते में रह गए उन्हीं के साथ में जा रहा हूँ। अब इन्हीं के साथ में धीरे आगे भी चलते रहेंगे। आप लोग ओके। सो गाइज हमने ट्रैक डाउन स्टार्ट कर दिया। 3:40 हो रहे हैं। पहली बार इतना लेट मैं ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन सब लोग अब आगे निकल चुके हैं। भाई मेरे साथ में। भाई आपका नाम बताओ। मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ। हाँ, और आप क्या करते हो वैसे? मैं जॉब करता हूँ क्वालिटी इंजीनियर एज फरीदाबाद में। फरीदाबाद में क्वालिटी इंजीनियर? कौन सी कंपनी में? मेरी छोटी सी कंपनी है, स्टार ऑटो सॉल्यूशन। आपकी है, खुद की है? नहीं मेरा है। अच्छा। कहाँ पे फरीदाबाद में, कौन से सेक्टर में? सेक्टर 24 स्कॉट मुझे सर। हाँ सस्ते में क्या? घोड़ा कितने सस्ते में देगा? 350 की पर्ची कटे 2,000 रुपए देना। कितना दे देना? 2,000 रुपए। 2,000 रुपये। ब्लॉगिंग तब कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके क्या भाई लेना नहीं लेना ना यार। ओके गाइस, हम लोगों ने बेस कैंप क्रॉस कर लिया है और हमारे साथ में हमारे एक और ग्रुप मेंबर हैं, निखिल भाई। निखिल भाई कैसे हो? बढ़िया हूँ। निखिल भाई बढ़िया हूँ बहुत। बाबा दर्शन करने के बाद एक नंबर हूँ। दर्शन बहुत बढ़िया हुए। सारी दिक्कतें दूर हो गई जो हाँ। आने में लग रही थी। और आने में तो ये लग रहा था आ ही नहीं पाऊंगा मैं। आप कहाँ से हो वैसे? मैं कानपुर से हूँ। क्या करते हो? मैं फार्मासिस्ट हूँ। फार्मासिस्ट। एक फार्मेसी। कैसा लगा आपको केदारनाथ? बहुत बढ़िया, स्वर्ग है। जिंदगी में एक बार आना चाहिए। और जब नीचे से आ रहे थे ऊपर तब कैसा लग रहा था? भाई जब मैं 5-7 किलोमीटर बचा था, हाँ। तो मुझको ये लग रहा था मैं सीधे जो नर्क के द्वार स्वर्ग से पहुंचने वाला हूँ। सीधे ऊपर जाऊंगा मैं, बाबा दरबार नहीं जा पाऊंगा। बिना चले हुए ऊपर जाऊंगा। खड़ी चढ़ाई थी। हाँ। और हम लोग का ये था दिमाग में कि ट्रैक ही करके जाना है। और सबसे लेट आप ही आए हो ना? सबसे लेट मैं आया हूँ। मैं कितने 13-13.25 घंटे में आ पाया हूँ। चलो कोई नहीं यार, फिर भी कई लोग तो ऐसे होते हैं बीच में हिम्मत तोड़ देते हैं, बीच में रुक जाते हैं। लेकिन ये
ओए बोतल गिर गई तुम्हारी बोतल। इन्होंने गलत फंसा दिया। चलो ला मैं फंसा हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। सो गाइस इस टाइम ना मैं गुप्तकाशी के पास में हूँ, फाटा में, और अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ भाई चौपता की तरफ के लिए अपने पूरे ग्रुप को लेके। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। कल रात को हम लोग इस होटल में रुके थे। बहुत लेट है हम वैसे, ऑलरेडी 11:30 बज चुके हैं। हमको चौपता जाना है, यहाँ से लगभग 2 घंटे लगते हैं चौपता पहुँचने में। ट्रैफिक होगा तो 3 घंटे भी लग जाएंगे। बाकी चौपता से तुंगनाथ जाना है हम लोग को, सारे लोग नहीं जाएंगे, बहुत लोगों की हालत ख़राब है ट्रैक कर करके, तो सबने गिव अप कर दिया। लेकिन 4 लोग हैं जो कि जाना चाहते हैं, तो उनको घोड़े से भेज देंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पांडुकेश्वर। तो गाइस कल रात को ना हम लोग इधर आ गए थे, काफ़ी लेट हो गया था, लेकिन फिर भी बाकी दिनों के अलावा काफ़ी जल्दी हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। हम लोग यहाँ पे तकरीबन 10:30 करीब बजे पहुँच गए थे, ठीक है। और ये सामने देखो कुछ ऐसे नज़ारे, इस टाइम पे सनराइज़ नहीं हुआ है, 6 बज रहे। हम लोग निकलने को तैयार हो गए। सनराइज़ यहाँ पे जो सबसे पहले दिखता है ना इस जगह पे पांडुकेश्वर में, दिखता है यहाँ पे। ये सामने ये आप माउंटेन देख रहे हो, ये वाला, ये है नीलकंठ पर्वत। इस पूरे ग्रुप को लेके ना मैं बद्रीनाथ में आ चुका हूँ और सारे ग्रुप को मैंने लाइन में लगवा दिया। वो लोग दर्शन कर रहे हैं। लाइन बहुत लंबे है यार, अभी देखते हैं कितने देर में दर्शन होते हैं। हमारे में एक आंटी थी ना जिनको चलने में दिक्कत होती थी, तो उनको और उनकी लड़की को तो सीधा जाके मंदिर में सीधा अंदर दर्शन हो गए थे, क्योंकि उनको चलने में प्रॉब्लम थी। तो बस ये भी हमारे ग्रुप में 2 लोगों के दर्शन हुए। एक बंदा और है जिसकी तबीयत खराब हो गई, वो वापस आ गया, वो तो दर्शन ही नहीं कर रहा, तो भी गाड़ी में सो गया है। बाकी मैं अपने एक दोस्त की कैंप साइट में आ गया था। तो इन लोगों का ये पर्सनल कैंप है, इसी में बैठ के जब से आराम कर रहा हूँ यहाँ पे। चलो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं। ये थी मेरे दोस्त की कैंप सेट। बाकी चलता हूँ, पहुँचता हूँ अपने ग्रुप के पास में, उनको फिर अब माणा भी लेके जाना है। गाइस गाड़ी हमारी आ चुकी है, पीछे सारे मैक्सिमम लोग आ चुके हैं, कुछ गिने चुने लोग रह गए हैं, उनका मैं वेट कर रहा हूँ। वो जैसे आते फिर हम आगे हो निकलेंगे माणा की तरफ को। माणा यहाँ से लगभग अभी 1.5 से 2 किलोमीटर है बद्रीनाथ से आगे। और ये बद्रीनाथ वाला एरिया भाई, मंदिर में अंदर जाने की लाइन देखो भाई कहाँ तक लगी हुई है। ये लगभग ये देखो यहाँ पे कहीं पे मंदिर है, इस जगह पे यहाँ तक लाइन लगी भाई। ये झंडा दिख रहा है ना, ये मंदिर का झंडा है। ओके सो गाइस हम लोग माणा में आ चुके हैं, इंडिया का पहला विलेज। और यहाँ पे भाई साहब हमेशा ऐसे ही होता है, पूरे में यहाँ पे जाम लगा रहता है। मतलब बद्रीनाथ से निकलोगे, बद्रीनाथ से जो रास्ता है ये लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर है, लेकिन 500 मीटर आप चल पाओगे गाड़ी से। उसके बाद आपको पैदल ही आना पड़ेगा। भाई इतनी गली में और कितना साइड जा भी रहा है, आ भी रहा है। ओके गाइज ये हमारी ट्रिप का आखिरी दिन था, और हमारी ट्रिप का आखिरी दिन भाई साहब बहुत मजे आए। चुन्नी 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 ओए 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 ओए
भाई हम लोग ना बद्रीनाथ से निकले थे लगभग 3 से 4 बजे करीब, और इस टाइम पे अभी जोशी मठ के पास में है, और भाई बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ है। वैसे हमको आज रात तक घर पहुंचाना था, लेकिन इतना ट्रैफिक है ना कि हम लोग लगभग 2 से 3 बजे कल दोपहर में, मतलब 1-2 बजे के बीच में हम लोग पहुंच जाएंगे। ये देखो पूरा जाम लगा हुआ है, और भाई इतना गर्मी हो रहा है ना भाई, गर्मी की वजह से पूरा पसीना पसीना हो गया है। तो यहाँ पे ना एक धारा मिला पानी का, तो सारे लोग पानी की बोतलें भरने गए हुए हैं। ये देखो अंजलि, थैंक यू। चलो यार, बिल्कुल ठंडा पानी है भाई, देखो कैसा। चाहिए आपको दीदी? ले आए भाई? ये क्या लाया है? दारू। चल ठीक है। ओह माय गॉड भाई साहब, क्या खतरनाक ट्रिप था यार, क्या खतरनाक लोग थे। मेरा पहला ट्रिप था, और पहले ही ट्रिप में भाई इतना एडवेंचर हो गया। मैंने नहीं सोचा था कि भाई इतना क्रेजी हो जाएगा। मतलब ये लगा लो कि जितना क्रेजी चीज़ें हुई है ना इस ट्रिप में मैंने उसका मतलब 10% भी आपको नहीं दिखाया है। बहुत खतरनाक ट्रिप रहा भाई, और मैं चीज़ें ना संभालने में रह गया, चीज़ें शूट नहीं कर पाया। इस टाइम तो मेरा फुल फोकस ये था कि भाई किसी का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो, लेकिन फिर भी कितनी भी हम कोशिश कर ले, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है, क्योंकि भाई ट्रैफिक इतना था। हम लोग 7-7, 8-8 घंटे, मतलब 30-30 किलोमीटर चलने में हमको 8-8, 9 घंटे लग गए थे। बाकी आई होप कि धीरे धीरे ट्रैफिक कम होता रहेगा। ये जो भी टाइम है ना, ये बच्चों की छुट्टियों का टाइम है, बच्चों की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं। इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अभी जो आने वाले मंथ है, वैसे जुलाई अगस्त में यात्रा थोड़ी ठंडी हो जाती है, हल्की हो जाती है, थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, मानसून की वजह से लैंडस्लाइडिंग होती रहती है, तो उस टाइम भी लोग कम आते हैं। और सितंबर अक्टूबर में फिर दोबारा से वही पीक पकड़ लेता है। लेकिन ये वाला जो मतलब भीड़ होती है ना जून में, बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी वाली सितंबर अक्टूबर को नहीं मिलेगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हो ना अपना केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम कुछ भी प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा होगा, आप मेरे को कॉल कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। जिस तरीके से इस व्लॉग में आपने देखा होगा, हम लोग मस्ती करते हुए, दोस्ती करते हुए सब लोगों के साथ में जाते हैं ना, वैसे ही आप लोग जाओगे। देखो अकेला ट्रैवल करने में मज़ा आता है, दोस्तों के साथ ट्रैवल करने में और भी मज़ा आता है, लेकिन भाई अननोन लोगों के साथ में, जिनको आप जानते ही नहीं हो, एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। लोगों से कैसे हैंडल करना है, कैसे नए दोस्त बनाने, वो मतलब ऐसे ट्रिप में सीखने को मिलता है भाई। तो कभी आपने अगर ऐसा ट्रिप नहीं किया है तो करना भाई, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। बाकी मेरे को कांटेक्ट कर लेना, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा। बहुत जल्द मिलते हैं आपसे एक नई ब्लॉग में। कल दोबारा से मैं एक ट्रिप को लेके जा रहा हूँ, पता नहीं ब्लॉग बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कोशिश पूरी रहेगी कि अच्छे से पूरा ब्लॉग शूट करूँ और आपको दिखाऊँ, ठीक है। बाकी चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। जो चीज़ें मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, ठीक है, वो चीज़ मैं इंस्टाग्राम पे डाल देता हूँ। डेली अपडेट्स मैं इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। और अगर आपको केदारनाथ से, बद्रीनाथ से, या उत्तराखंड, हिमाचल से रिलेटेड किसी भी जगह इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। मैं छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन वाली रील्स इंस्टाग्राम पे डालता रहता हूँ। और आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। फेसबुक पे भी मेरा घुमक्कड़ इंडिया नाम से ही है, और इंस्टाग्राम पे भी मेरा घुमक्कड़ इंडिया नाम से ही पेज है।